तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? ठीक है, आशा होगा, उम्मीद होगी कि आप लोग ठीक होंगे। ठीक है, जिन बच्चों का थोड़ा सा हेल्थ नहीं सही है, ईश्वर से प्रार्थना रहेगी कि आप लोग का स्वास्थ्य अच्छा रहे, आप लोग पढ़े लिखे। ठीक है ना? बढ़िया से तो लेकर चालू हो जाइए आप लोग पेन और कॉपी। ठीक है, नोट्स बनाइए, क्योंकि हम आप लोग के सामने ला रहे हैं बहुत ही एक बेहतरीन सा टॉपिक, बहुत ही अच्छा टॉपिक। ठीक है ना? आज हमारे टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब देखिए बच्चों, मैं आपको समझाऊंगा ध्यान से। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है? देखिए, अगर हम बात करें बच्चों, देखिए ये तो भी बात की बात है, ये भी इसको समझाएंगे बाद में, अभी इसको समझाऊंगा। ये हमारे पास बच्चा कोई एक धन आवेश है। अब देखिए, धन आवेश के चलते विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर की ओर ऐसे होती है ना, ऐसे होती नहीं होती है, त्रिज्यता बाहर की ओर है ना भाई, त्रिज्यता बाहर की होती है ना। देखिए, अब देखिए, मैं अगर आपसे बात करूं, चलो इसको मैं थोड़ा सा साफ अच्छे बना दूं, इसको भी थोड़ा अच्छे से बना भाई, तभी ना बढ़िया समझ आ जाएगा आप लोग को। ठीक है, ये ऐसे हो गया, 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 ये ऐसे हो गया। ठीक है, देखिए अब क्या करते हैं भाई, मैं बच्चों इस जो ये जहां जो बड़ा जो कैपिटल जो आवेश है, इस बड़े से कैपिटल आवेश के, इस बड़े से कैपिटल आवेश से इतनी दूरी पर मैं कोई एक परीक्षण आवेश रख रहा हूं, इधर से विद्युत बल रखा है। ठीक है, मैं आपसे कहूंगा ये बड़ा वाला जो धन है, इस पर विद्युत बल लगाएगा? हाँ सर, लगाएगा। अच्छा, मैं इस आवेश को थोड़ा दूर, इस आवेश को नजदीक ले गया, इस धन परीक्षण आवेश को मैं यहां पर ले आया, टेस्ट चार्ज को। बताइए, इस पर पहले से तुलना में कम बल लगेगा या अधिक? बताइए आप लोग, अधिक बल लगेगा। क्यों बल लगेगा सर? क्योंकि इनके बीच जो दूरी है बेटा वो कम हो गया। लेकिन मैं पूछ रहा हूं, दूरी कम हो गया तो इसका मतलब ये थोड़ी, आखिर में और क्या बदल गया यार, क्या हो गया? आखिर में यहां पर बल कम लग रहा था, यहां पर बल अधिक लग रहा था, तो आप वो सर जी दूरी कम हो गई सर जी, इसलिए दूरी कम हो गई सर। कूलाम के नियम ने बताया था कि F प्रोपोर्शनल टू 1/r²। दूरी कम हो गई सर, बल का मान बढ़ गया। लेकिन मैं कह रहा हूं यार, दूरी कम हो जाने के चलते बल अधिक हो गया। कैसे बल अधिक हो गया? क्या था उसमें? क्या ऑटोमेटिक? बताओ ध्यान से। अगर मैं आपसे कहूं कि यह आवेश क्या है, यह एक आवेश है, यह आवेश इसके विद्युत क्षेत्र से बाहर है ना? थोड़ा मैं और नजदीक लग गया, ये अब भी इसके विद्युत क्षेत्र से बाहर है। तो बताइए, यहां पर था तो यह आवेश इस पर बल नहीं लगा पा रहा था, यहां पर था तब भी आवेश तो बल नहीं लगा पा रहा, लेकिन पहले तो नजदीक आ गया तो आपको बल लगना चाहिए। दूरी तो ठीक है, मैं कह रहा हूं दूरी तो ठीक है भाई, लेकिन दूरी बदलने के साथ साथ क्या बढ़ रहा है? क्या बढ़ रहा है? दूरी आपने कम कर दिया, बल की तीव्रता बढ़ रही है। बल की तीव्रता मतलब इस पर पहले कम बल लगा, थोड़ा आप आगे चले गए, बल का मान बढ़ गया ना जी। देखिए, ये विद्युत क्षेत्र के अंदर नहीं था, तो इस पर आप कितना ही आगे पीछे करो, इस पर कहीं बल नहीं लगने वाला। ये विद्युत क्षेत्र के अंदर है, थोड़ा और इसके अंदर आ गया तो इस पर और ज्यादा बल लगा। मतलब ये है क्या? वाकई में ये है क्या? ये इस विद्युत क्षेत्र में, यहां पर भी विद्युत क्षेत्र की विद्यमान है, यहां पर भी विद्युत क्षेत्र विद्यमान है, यहां पर विद्युत क्षेत्र विद्यमान है, इसके पास भी विद्युत क्षेत्र विद्यमान है, लेकिन यहां पर विद्युत बल कम लगा, यहां पर ज्यादा लगा, यहां पर ज्यादा लगा, यहां पर ज्यादा। जो ऐसा क्या हो गया? आखिर में विद्युत क्षेत्र का है कैसा गुण जो कि यहां पर इसके नजदीक आने पर विद्युत बल का मान बढ़ता जा रहा है? यही तो नहीं कि भाई कोई विद्युत क्षेत्र में कोई आवेश उपस्थित है, उस पर कितना बल लग रहा है, उस पर कितना बल लग रहा है, यही तो नहीं कहलाएगा हमारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता? आएगी नहीं बात समझ में? फील जा रहा है कि नहीं जा रहा है? फील जा रहा नहीं जा रहा है? एकदम घुस रहा है, दिमाग में नहीं घुस रहा है। देखिए, डिफरेंस में किसी विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु आवेश
किसी बिंदु पर, हाँ, किसी विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को इसे विद्युत बल कह दूं, कोई दिक्कत नहीं। विद्युत बल को इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते। देखिए भैया, यहां पर मैंने रखा हुआ है, इस आवेश मैंने यहां पर रखा हुआ है, यहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, लेकिन यहां पर उससे ज्यादा होगी तीव्रता, यहां पर उससे, कहीं ऐसा तो नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं, ये घर था, ये घर था, यहां पर एक कुत्ता बंधा हुआ था, यहां पर एक कुत्ता बंधा हुआ था, यहां पर एक कुत्ता बंधा हुआ था, आप यहां पर थे, इसके क्षेत्र में आप जैसे ही इसको प्रवेश कर गए, यहां पर गए, कुत्ता आपको भोगने लगा, आपके अंदर डर हो गया, डर। ये डर क्या है? यही तो तीव्रता है, यही तो अनुभव है। थोड़ा और आप और नजदीक आ गए, आपके अंदर डर बढ़ता जा रहा है, और एक कुत्ता काट लेगा, थोड़ा और नजदीक आ गया, और एक कुत्ता अब तो कटिए लेगा। मतलब क्या है? आपके अंदर एक डर पैदा हो गया, इंटेंसिटी। किसका इंटेंसिटी? कुत्ते के डर का इंटेंसिटी। ये आवेश को अनुभव हो रहा है विद्युत बल का। किसके अनुभव का? इसके द्वारा। भाई किसके कारण? इसके विद्युत क्षेत्र का इसको अनुभव हो रहा है, इसको, इस व्यक्ति को डर का अनुभव हो रहा है। किसका डर है? कुत्ता काट लेगा, मैं इसके क्षेत्र में हूं, कुत्ता काट लेगा, इसको बल का अनुभव हो रहा है। किसका अनुभव हो रहा है? इसके विद्युत क्षेत्र द्वारा इसके ऊपर बल का अनुभव हो रहा है। नजदीक चला गया और विद्युत बल का मान बढ़ गया, और नजदीक विद्युत बल का मान बढ़ गया। मतलब क्या है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस विद्युत क्षेत्र में उपस्थित आवेश पर लगने वाले बल के परिमाण के ऊपर डिपेंड करता है। आज के समझ में, ये कुत्ता काटा, भौंका, और एक जोर से भौंक दिया, और एक डर लग रहा है, थोड़ा और नजदीक है और भौंका, अरे बाप रे, अरे तीव्रता बढ़ रहा है, समझे? थोड़ा देखो, अब दूर लड़का दूर भाग रहा है, तीव्रता घटता जा रहा है, घटता, दूर भाग गया, अब कुत्ता से क्षेत्र से बाहर चला गया, तो घर का डॉग तो से जाओ, तुमसे मतलब नहीं है भाई। लेकिन थोड़ा और नजदीक आ गया, ये फिर लगा भौंकने, ये कहां से अनजान आदमी आ गया, इसके मन में डर पैदा हो गया, कैसे? ठीक है ना? क्लियर है कि नहीं है? इंटेंसिटी क्या है? मतलब तीव्रता, किसी आवेश पर किसी विद्युत क्षेत्र में उपस्थित होने पर उसके ऊपर कितना तेज बल लग रहा है, उसके ऊपर कितना तगड़ा बल लग रहा है। ठीक है भाई, तो देखते हैं। देखिए अभी क्या है, मैं एक समान विद्युत क्षेत्र लेता हूं, इसके ऊपर मैंने एक धन परीक्षण आवेश रख दिया। अब बताइए, ये धन परीक्षण आवेश जब मैं इस विद्युत क्षेत्र में ऐसे फेंक दूंगा, तो ये परीक्षण आवेश किधर गति करेगा? ये धन है। अच्छा, विद्युत बल रेखाएं किधर से किधर चलती है? धन से ऋण की ओर। मतलब क्या है? ये विद्युत बल रेखाएं ऐसे जा रही हैं, मतलब इधर जरूर धन रहा होगा, इधर ऋण है, इधर जरूर धन रहा होगा, इधर क्या होगा? ऋण होगा। ऐसा मैं मान सकता हूं ना? देखिए, तो इस पर एक बल लगेगा, वह बल कैसा लगेगा भैया? Fe, इलेक्ट्रिक फोर्स है। किसका भैया? इलेक्ट्रिक फोर्स। यह आवेश विद्युत क्षेत्र की दिशा में गति करने लगेगा, आए कि नहीं बात समझ में? ठीक है ना? ये धन परीक्षण आवेश है, विद्युत क्षेत्र दिशा में गति करने लगेगा, क्योंकि जिधर इस पर बल लगेगा, इस पर बल इधर लग गया, विद्युत क्षेत्र ऐसे ही जा रहा है, नहीं कर रहा है। ठीक है ना भाई? आए कि नहीं बात समझ में? थोड़ा सा मैं वीडियो हमारा जो है, मोबाइल हमारा फ्लाइट मोड में नहीं था बच्चों, ठीक है ना? अभी मोबाइल को फ्लाइट मोड में डाल दिया हूं ताकि किसी का फोन ना आ जाए, एक मैसेज आया था, ठीक है ना? चलिए अच्छा देखते हैं। अब देखिए, जिस डायरेक्शन में धन परीक्षण आवेश पर बल लगेगा, उसी डायरेक्शन में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होगी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता विद्युत क्षेत्र को बताने के लिए है। विद्युत क्षेत्र कोई राशि है ही नहीं, विद्युत क्षेत्र को डिफाइन करने के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अध्ययन किया जाता है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम लोग ई वेक्टर से डिफाइन करते हैं। तो ई वेक्टर होता है भैया विद्युत बल
कि लगने वाला किस पर भैया, धन परीक्षण आवेश पर। इसका जो दिशा होगा विद्युत क्षेत्र की दिशा बल के दिशा में होगी। किसके दिशा में होगी, बल के दिशा में होगी। जिधर धन परीक्षण आवेश पर बल लगेगा, जिधर धन परीक्षण आवेश पर बल लगेगा, ये इलेक्ट्रिक फोर्स Fe मैंने कह दिया, इस पर जब बल लगेगा यही बल हमारे कहलाएगा। इस पर लगने भाई बल की क्षेत्र, जिधर हमारा बल लगेगा उधर क्या होगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी होगी। तो देखिए इसका हम लोग मात्रक की बात करें, मात्रक की बात करने हो जाएगा हम लोग का न्यूटन प्रति कूलम। आई की निवासन में, ठीक है ना जी, क्लियर है क्या, न्यूटन प्रति कूलम। E बराबर क्या का भाई, Fe/Q0। इसको आप लोग परिमाण के रूप में भी लिख सकते हैं। देखिए E बराबर Fe/Q0, Fe/Q0। अब ध्यान रहे बच्चों, मैं आपसे बता दूं, जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे, यहां पर जब ये Q0 जो आएगा ना, अभी तो नहीं, चलो अच्छा अभी से, इसके बाद ये बात अभी यही खत्म करते हैं। इसके बाद देखिए इतनी बातें हो गई क्या, इसे आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है ना, नोट कर लीजिए। अब हम बात करेंगे कि किसी किसी बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए कोई एक बिंदु आवेश होगा, मान लेते भैया, माना कोई बिंदु आवेश प्लस क्यू है, ठीक भैया ना। देखिए अब कोई बिंदु आवेश बच्चा प्लस क्यू, मैं मान लूंगा भैया कोई बिंदु आवेश होगा प्लस क्यू। इस बिंदु आवेश प्लस क्यू के चलते कारण आर दूरी पर कोई बिंदु यक्ष है, क्या बेटा, कोई बिंदु यक्ष है। इससे आर दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे होगी, इसके आर दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे होगी, यहां पर देखिए कितनी होगी ना जी। देखिए इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बटा, तो ये बिंदु प्लस आवेश है ना, ऐसे भी जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा। विद्युत क्षेत्र धन आवेश से क्या त्रिज्यता बाहर की ओर में होता है जी, त्रिज्यता बाहर की ओर में होता है। आई की निवासन में देखिए, तो इससे मैं बात करूं, इससे आर दूरी पर कोई बिंदु यक्ष है, मैं इस समीकरण को मिटाता हूं। इससे आर दूरी पर कोई बिंदु यक्ष है, उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी दोस्तों, तो बताइए आप लोग, उसको लोग पॉइंट सॉल्व करेंगे। ऐसे कैसे निकालने पड़े ये तो जान जाए ना, कि इस बिंदु पर मैं कोई दूसरा आवेश रखूं तो उस पर बल कितना लगाया जाता है इस आवेश के द्वारा, तभी ना हल हो पाएगा। विद्युत क्षेत्र तीव्रता का फॉर्मूला क्या था भाई, शुद्ध परिभाषा क्या है, और यार पढ़ा कि भाई यहां पर अगर मुझे क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है इसके चलते, तो मुझे यहां पर कुछ रखना पड़ेगा ना जिसको यह धक्का दे सके, अपनी ओर खींच सके। तो यहां पर मैं क्या रखूंगा, मैं रखूंगा भाई टेस्ट चार्ज। क्या रखूंगा भैया, टेस्ट चार्ज। देखिए टेस्ट चार्ज हम लोग क्यों करते हैं भैया, क्योंकि टेस्ट चार्ज हमारा एक, हम इसको बार बार इससे हम लोग जांचेंगे, बार बार इससे हम लोग जांचेंगे। ये टेस्ट चार्ज बहुत ही इंपॉर्टेंट चार्ज है, ठीक है ना। इसका हम अध्ययन कर चुके हैं इसके पहले वाले वीडियो में। नहीं पता है अभी वीडियो को छोड़ो, मत देखो, इसको मत देखो, अभी जाओ पहले टेस्ट चार्ज देख कर आओ, ठीक है ना। आई के निवासन में, ठीक है भैया। अब देखिए ध्यान से, मैं आपसे बात करूं भाई
कि पहले देखो बच्चों, ये आवेश इसके ऊपर कितना बल लगाता है, ये जो आवेश है इसके ऊपर कितना बल लगाता है, वो बल लगाएगा भैया एफ ई बराबर के क्यू, कैपिटल क्यू है ना, कैपिटल क्यू, क्यू नॉट अपान के आर स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। ये हुआ कि नहीं हुआ? अच्छा, अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या था भैया? ई बराबर, ई का अगर हम परिमाण निकाले, ई कहते हैं के, हाँ, ई बराबर एफ ई बाई क्यू नॉट। अगर हम परिमाण की बात करें बच्चों, परिमाण की बात करें तो भैया हमें यही मिलेगा ना। देखिए ध्यान से, देखिए यहाँ पर आप लोगों ने वेक्टर का भी पढ़ा होगा ऐसे में, तो मैं इसका परिमाण की बात करूं, केवल मैं इसका परिमाण दूं तो ई बराबर हम लोग को मिलेगा एफ ई बाई क्यू नॉट। मिलेगा नहीं मिलेगा? अब देखिए इस एफ ई की वैल्यू में यहां से रख दूं कि इस क्यू नॉट पर कितना फोर्स लग रहा है, क्यू नॉट पर कितना फोर्स लग रहा है, यही ना फोर्स लग रहा है के क्यू अपन के क्यू नॉट अपन आर स्क्वायर। तो ये क्या देगा भाई हम लोग का के कैपिटल क्यू, क्यू नॉट अपान के आर स्क्वायर टोटल के अपान क्यू नॉट। ये क्यू नॉट से क्यू नॉट कट गया, तो हम लोग को देखिए ई बराबर क्या मिलता है बच्चों? ई बराबर हम लोग को मिल जाता है के कैपिटल क्यू अपान आर स्क्वायर। देखिए ये बच्चा लोग इसकी केवल मैग्नीट्यूड है, यहां पर ये केवल, अगर मैं इसकी दिशा की बात करूं तो देखो भाई ये धन आवेश है, इस यहां पर क्या होगा भैया, यहां पर ये इससे दूर होगा ना भाई। क्या अगर मैं इस बिंदु को मैं ओ मान लू, इस बिंदु को मैं यक्ष मान लू, तो बताइए इसके कारण अगर मैं वेक्टर रूप में लिख दूं, ई वेक्टर इक्वल टू के क्यू अपान आर स्क्वायर, तो यहां पर किधर से भाई है, देख दो किधर से है, यक्ष से ओ की ओर है कि ओ से यक्ष की ओर? तो आप कहोगे ओ से एक्स की ओर। आई की नहीं बात समझ में? ठीक है ना बच्चों, ध्यान से, आई की नहीं ध्यान से, ठीक है ना भैया, ओ से एक्स की ओर। अब देखिए ध्यान से, जब भी कभी आप लोग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे तो वहां पर आप जब भी चार्ज का जब रखेंगे आप लोग ना, तो जब भी आप लोग अगर आपको ये दिखा दिया धन आवेश है ऋण आवेश है, तो हमेशा आप उसको केवल उसका मैग्नीट्यूड रखेंगे। अगर ऋण आवेश के चलते आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने कहेगा तो आप उसकी प्रकृति नहीं रखेंगे, आप उसकी प्रकृति नहीं रखेंगे, उसका डायरेक्शन आ जाएगा, उसमें डायरेक्शन क्या होगा, आ जाएगा। ऐसा नहीं कि यहां पर -2 कूलम का चार्ज दे दिया तो लगाते समय सवाल यहां पर हम लोग इसको -2 कूलम लिखे, नहीं, केवल आपको 2 कूलम करना है, उसका केवल मैग्नीट्यूड। माइनस हमें यह बताएगा कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आवेश की ओर है, बाहर से अंदर की ओर है। अगर धन आवेश होगा तो अंदर से बाहर की ओर है। क्लियर है कि नहीं? अगर धन आवेश होगा तब भी, अगर यहाँ पर +2 कूलम का आवेश हो जाए तो यहाँ पर क्या लोग केवल यहाँ +2 कूलम रखेंगे। अगर माइनस होगा तब भी 2 कूलम, अगर प्लस होगा तब भी 2 कूलम, उनकी प्रकृति नहीं। अगर माइनस होगा तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर से अंदर की ओर, अगर प्लस होगा तो अंदर से बाहर की ओर। ठीक है ना? ये तीव्रता बाहर से अंदर की ओर, ये तीव्रता अंदर से बाहर की ओर। ठीक है ना? ऋण के लिए धन के लिए। क्लियर है क्या? एकदम क्लियर है। चलिए अच्छा, हम लोग चलते हैं, छोटा सा निम्न चलाते हैं, नोट कर लीजिएगा, आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है ना? ठीक, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तब तक जब तक मैं वीडियो को इसको बोर्ड को मैं साफ कर रहा हूं तब तक आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए भाई। ठीक है ना? चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ठीक है? और अपने दोस्तों से शेयर भी कर दीजिए ताकि आप उसे कहिए कि हमारे रोहित सर पढ़ा रहे हैं यूट्यूब पर फिजिक्स। ठीक है ना? आप लोग भी वीडियो को देखें, ज्यादा से ज्यादा आप लोग संख्या में देखिए वीडियो को। ठीक, देखिए बच्चों, मैं यहां पर एक सवाल दूंगा यहां पर कि एक हीलियम परमाणु के नाभिक से एक एंगस्ट्रॉन दूरी पर विद्युत क्षेत्र
तीव्रता ज्ञात कीजिए। अब देखिए भैया, हीलियम परमाणु बचा ना, ये हीलियम परमाणु है, ये हीलियम का नाभिक हो गया। हीलियम परमाणु के नाभिक से, अब बताओ भाई नाभिक में क्या होता है, हीलियम का परमाणु क्रमांक कितना था भैया, ये हीलियम का परमाणु क्रमांक है, हीलियम का परमाणु क्रमांक होता है 2। तो मतलब क्या है, परमाणु क्रमांक बताता क्या करते हैं, हीलियम का परमाणु क्रमांक यदि 2 है तो उसके नाभिक में क्या होंगे, परमाणु क्रमांक, तो उसमें उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या बताता है ना। तो देखिए, तो इसके नाभिक में जब भी होंगे भैया 2 प्रोटॉन होंगे ना भाई, तो 2 प्रोटॉन के चलते इनके नाभिक पर कितना आवेश होगा, 2 प्रोटॉन मतलब कि 2 गुणित 1.6 इंटू 10⁻⁻19 प्रोटॉन है तो धन चार्ज, सही बात नहीं, तो कितना आ जाएगा प्लस 3.2 इंटू 10⁻⁻19। अरे यार 16 गुना के 32, 3.2 हो गया, सही है कि नहीं, इतना कूलाम आए कि नहीं समझ में। तो हीलियम के नाभिक पर कितना आवेश हो जाएगा भैया, 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। अच्छा, अब इसके नाभिक से 1 एंगस्ट्रॉन की दूरी, तो 1 एंगस्ट्रॉन की बहुत दूरी हो भाई, तो 1 एंगस्ट्रॉन की दूरी पर मान लो भाई यहाँ पर विद्युत क्षेत्रता क्या होगी, तो ये R बराबर कितना हो गया, 1 एंगस्ट्रॉन, मतलब कि R बराबर 10⁻10 मीटर। 1 एंगस्ट्रॉन में कितना मीटर होता है, 10⁻10 मीटर। तो विद्युत क्षेत्र तीव्रता बराबर करता है E बराबर KQ/R², ये होता है। चलिए मैं यहाँ पर आपको कैपिटल Q पढ़े, कोई दिक्कत नहीं, चाहे आप कैपिटल Q कर लो, चाहे E बराबर आप लोग कर लो KQ/R², कोई दिक्कत नहीं है। तो E बराबर रख लीजिए, K की वैल्यू 9 इंटू 10⁹, Q की वैल्यू हमने फाइंड कर लिया 3.2 इंटू 10⁻⁻19 गुलाम, अपान के R² वैल्यू मतलब क्या भी है, 10⁻10 टोटल का होल स्क्वायर। आए कि नहीं बात समझ में जी। तो E बराबर क्या आ जाएगा भाई, देखो यहां से आप थोड़ा सा सॉल्व करिए, 9 दूना के 18, 9 तिलिक 27, 9 तिलिक 27 एक 28, ठीक, एक अंक पर 10.28.8 इंटू 10⁻⁻19, ये प्लस 9 कितना है, 10⁻⁻10 अपान की ये टो भैया 10⁻⁻10 इंटू 10⁻⁻10। आए कि नहीं बात समझ में भैया, ये होल स्क्वायर ना है, तो ये क्या हो गया, ये कैंसिल हो गया, कितना बचा, E = 28.8 इंटू 10⁻+10। देखिए ध्यान से, ये -10 ऊपर है तो क्या आ जाएगा भाई, +10 हो जाएगा, ठीक, तो कितना हो जाएगा 2.88 इंटू 10⁻11 प्लस 11, कितना भाई, न्यूटन प्रति कूलम। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, क्लियर है ना भाई। देखिए बहुत ज्यादा बड़ा न्यूमेरिकल है, बहुत सिंपल न्यूमेरिकल था, तो इस पर ऐसे न्यूमेरिकल आएंगे आप लोग को मिलते जाएंगे अच्छे से, ठीक है। तो मैं अपने वीडियो को यहीं पे करता हूँ समाप्त। ओके, टाटा बाय बाय। अब मिलेंगे नए वीडियो से, नए जोश के साथ, नए उमंग के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जहां रहिए पढ़ाई में व्यस्त रहिए।